हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFD हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12 के संवाद सेतु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके बोला है कि मैडम आप संवाद सेतु के महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए। तो आज मैं आप लोगों के लिए संवाद सेतु के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने जा रही हूँ। इन प्रश्नों को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आप सभी स्टूडेंट्स से एक बात कहना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे जो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे भी मेरे वीडियो का लाभ उठा सकें। आइए अब हम पढ़ते हैं संवाद सेतु के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, समाचार लेखन के लिए 6 ककार क्या हैं? इसका उत्तर है समाचार लेखन के लिए 6 ककार हैं। क्या हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। कोई भी घटना घटित होती है तो वह 6 बातों से संबंधित होती है, 6 बातों से संबंध रखती है। समाचार को प्रभावशाली और पूर्णता प्रदान करने के लिए इन 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, उल्टा प्रामिड शैली क्या है? इसका उत्तर है उल्टा प्रामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण सूचना पहले व कम महत्वपूर्ण सूचनाएं बाद में प्रस्तुत की जाती हैं। उल्टा प्रामिड शैली में लिखित समाचार के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इंट्रो, दूसरा भाग होता है बॉडी और जो अंतिम भाग है, तीसरा भाग है, वह है समापन। प्रश्न नंबर 3, स्टोरी क्या है? इसका उत्तर है मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहते हैं। अखबार में खबरें कॉलम के रूप में लिखी होती हैं। अलग अलग कॉलम में अलग अलग खबरें होती हैं। विस्तार से लिखी जाने वाली खबरें ही स्टोरी कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 4, फीचर क्या है? और इसी में है, फीचर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसी में है व्यक्तिपरक फीचर से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है किसी रोचक विषय को सुंदर और विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना ही फीचर है। फीचर लेखन में लेखक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है। इसी में है व्यक्तिपरक फीचर, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लिखा गया फीचर व्यक्तिपरक फीचर कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, संपादकीय क्या है? संपादकीय लेख की क्या विशेषताएं हैं? इसका उत्तर है संपादकीय तथ्यों और विचारों की ऐसी तर्क संगत प्रस्तुति है जिसका उद्देश्य मनोरंजन, अपने विचारों से पाठकों को प्रभावित करना है। किसी ज्वलंत घटना पर समाचार पत्र का चिंतन संपादकीय कहलाता है। संपादकीय लेख की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है संपादकीय लेख को किसी घटना पर उत्तेजना प्रकट करने वाला होना चाहिए। दूसरी विशेषता है संपादकीय लेख दूरदर्शी व मार्गदर्शक होना चाहिए। तीसरी और अंतिम विशेषता है संपादकीय लेख संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और उसकी शैली ग्रहण करने योग्य होनी चाहिए, अर्थात सामने वाला उसकी भाषा को, उसकी शैली को समझ सके, इस प्रकार की उसकी शैली होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6, साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में क्या गुण होने चाहिए? इसका उत्तर है साक्षात्कार शब्द अंग्रेजी के इंटरव्यू शब्द का हिंदी रूपांतर है। साक्षात्कार एक प्रकार की वार्ता है जिसमें लेखक या संवाददाता किसी व्यक्ति के प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर टेलीविजन पर प्रसारण के लिए सामग्री एकत्रित करता है।
एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में निम्न गुण होने चाहिए। पहला गुण होना चाहिए, साक्षात्कारकर्ता जिस विषय पर साक्षात्कार लेने जा रहा है उस विषय की उसे गहराई से समझ होनी चाहिए, उस विषय की जानकारी उसे गहराई से होनी चाहिए ताकि वह उस विषय से संबंधित प्रश्न सामने वाले से पूछ सके। दूसरा जो गुण है वह है साक्षात्कारकर्ता का भाषा पर अधिकार, सुनने का धैर्य, नम्रता और बोलने की योग्यता भी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7, फिल्म पत्रकारिता क्या है? इसका उत्तर है, फिल्मों से जुड़े व्यक्ति जैसे निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्रियां आदि के जीवन व कृतित्व से संबंधित समाचार फिल्म पत्रकारिता कहलाते हैं। फिल्म पत्रकारिता के लिए पत्रकार को साहित्य, कला, संगीत, नाटक इन सभी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, खेल पत्रकारिता क्या है? खेल पत्रकारिता के लिए पत्रकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर है, समाचार पत्रों में कुछ पृष्ठ खेल समाचारों से संबंधित होते हैं। खेलों के प्रति रुचि ने खेल पत्रकारिता को समाचार पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया है। खेल पत्रकारिता के लिए पत्रकार को खेलों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। उसे खेलों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जानकारी भी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 9, पत्रकारिता के लिए संदर्भ सामग्री का क्या महत्व है? इसका उत्तर है, पत्रकारिता में सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। सूचनाओं को प्रमाणित करने के लिए संदर्भ सामग्री की आवश्यकता होती है। अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जिनमें प्रामाणिकता दर्शाने के लिए हमें एक आधार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पत्रकारिता में संदर्भ सामग्री का विशेष महत्व होता है। प्रश्न नंबर 10, रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्टाज विधा के विकास को समझाइए। इसका उत्तर है, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। उस गद्य रचना को रिपोर्टाज कहते हैं जिसमें किसी आंखों देखी घटना का साहित्यिक शैली में पूरी कलात्मकता के साथ प्रभावशाली विवरण इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि घटना अपनी पूरी सजीवता के साथ पाठक के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। रिपोर्टाज लेखन की परंपरा का प्रारंभ शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखे गए लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज से माना जाता है। रांगे राघव का तूफानों के बीच रिपोर्टाज भी बहुत चर्चित रहा है। भदंत आनंद कौशल्यायन का देश की मिट्टी बोलती है और धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा तथा शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा ये प्रमुख रिपोर्टाज हैं। प्रश्न नंबर 11, यात्रा वृत्तांत क्या है? प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, यात्रा वृत्तांत को यात्रा साहित्य भी कहा जाता है। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है तो उस रचना को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लेखक निम्न हैं। पहले है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और इनके जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है सरयू पार की यात्रा। दूसरे हैं सत्यदेव परिव्राजक और इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है मेरी जर्मन यात्रा और यूरोप की सुखद स्मृतियां। मैं सभी स्टूडेंट्स जो कि स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से कहना चाहूँगी, मैंने हिंदी गद्य विधा की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप स्क्रीन पर चल रहे आई के बटन को क्लिक करके इन सभी विधाओं, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी उन सभी की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे यात्रा वृत्तांत लेखक है राहुल सांकृत्यायन और इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। अगले यात्रा वृत्तांत लेखक है निर्मल वर्मा।
इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है चीड़ों पर चांदनी, हस्ती घाटी दहकते निर्झर। अगले यात्रा वृत्तांत लेखक हैं अज्ञेय। इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद। अगले यात्रा वृत्तांत लेखक हैं काका कालेलकर। इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है हिमालय की यात्रा। और अंतिम यात्रा वृत्तांत लेखक है मोहन राकेश, जिनके यात्रा वृत्तांत का नाम है आखिरी चट्टान तक। प्रश्न नंबर 12, डायरी क्यों लिखी जाती है? डायरी लेखन की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है डायरी किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन की घटनाओं का ब्यौरा होती है। व्यक्ति अपने जीवन में घटित घटनाओं को भूलने से बचने के लिए अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को डायरी में लिखता है। डायरी हमारे अतीत की वर्तमान जीवन से तुलना का एक माध्यम है। डायरी लेखन की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली विशेषता है डायरी लेखन में लेखक के अपने गुणों की अभिव्यक्ति होती है। दूसरी विशेषता है एक डायरी लेखक डायरी लिखते समय अपनी ईमानदारी का परिचय देता है। तीसरी विशेषता है डायरी लेखन लेखक की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है। चौथी विशेषता है डायरी लेखक डायरी लेखन में अपने संवेदनात्मक भावों को व्यक्त करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज का मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। साथ ही आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए। और जो नए विद्यार्थी हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।